इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक विंडो एसी कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक विंडो एसी है। इस विंडो एसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक विंडो एसी में कितने पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं और ये विंडो एसी कैसे काम करता है। जैसे पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझेंगे हम लोग एक एक करके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फ्रंट पैनल को हटा लेते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर दोबारा। तो जैसा कि देख रहे हैं ये विंडो एसी का फ्रंट साइड होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले होता है हमारा कूलिंग कॉइल या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एवोपरेटर कॉइल। और वो कहाँ पे होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को कॉपर ट्यूब दिख रहा होगा। ये जो जितने कॉपर ट्यूब है ये आपका कूलिंग कॉइल है और ये एल्युमिनियम फिन्स होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये रूम के अंदर से जो भी गर्म हवा होता है, हॉट एयर होता है, वो यहाँ से एब्जॉर्ब होता है इस कूलिंग कॉइल से होके। जब वो एयर गुजरता है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद फिर यहाँ से उसको सप्लाई किया जाता है। ये सप्लाई एयर ओपनिंग है और ये रिटर्न एयर ओपनिंग है। तो सप्लाई एयर हमेशा छोटा होता है, रिटर्न एयर उससे बड़ा होता है, ठीक है। ब्लोअर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ब्लोअर कैसे दिखता है, क्योंकि इस कूलिंग कॉइल के पीछे होता है ब्लोअर फैन, ठीक है, जिसको एवोपरेटर फैन भी बोलते हैं। तो वो फैन किस तरीके से दिखता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है ब्लोअर फैन। ये रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद यहीं से हमें एयर सप्लाई मतलब रिसर्कुलेशन होता है एयर का, ठीक है। ये ब्लोअर कोई एयर जनरेट नहीं करता है खुद से, बल्कि रूम से गर्म हवा को यहाँ से खींचता है और यहाँ से डिस्चार्ज करता है उस एयर को। कूलिंग कॉइल हो गया, उसके बाद एवोपरेटर फैन हो गया हमारा, जिसको ब्लोअर फैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है कंडेंसर कॉइल। अब ये कंडेंसर कॉइल कहाँ पे होता है, जब आप आएंगे बैक साइड में, विंडो एसी के बैक साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आप लोगों को कॉइल दिख रहा है ये पूरा। तो ये होता है कंडेंसर कॉइल, ठीक है। इस कंडेंसर कॉइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने आपको देख रहे हैं ये पूरा कॉइल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एल्युमिनियम फिन्स लगा होता है इसके अंदर, ठीक है, उसमें फिट होता है ये कंडेंसर कॉइल। तो ये जो इतना मोटा है ये पूरा कंडेंसर कॉइल है। कितना रो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 रो है इसका। इस कंडेंसर कॉइल से कनेक्टेड होता है कंडेंसर फैन। अब वो फ़ैन आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ैन कनेक्टेड है, ये वाला फ़ैन, ठीक है। इस फ़ैन का क्या काम है, जब हीट रेफ्रिजरेंट से होते हुए इस कंडेंसर कॉइल के अंदर आता है, ठीक है, तो इस ब्लोअर का काम होता है कि उस हीट को इन्वायरमेंट में बाहर उसको डिस्चार्ज करना। तो ये जब मोटर चलता है तो ये फ़ैन आपका रोटेट होगा तो उस केस में आपका जो हीट डिस्चार्ज हो जाता है बाहर। तो आप लोग जानते होंगे ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पार्ट है, तो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो काम करता है। तो ये कंडेंसर कॉइल होता है, उसके बाद ये कंडेंसर फैन होता है जो कि इस मोटर से कनेक्ट होता है। तो इसी मोटर से दोनों फ़ैन कनेक्टेड होता है, जो आपका एवोपरेटर फ़ैन होता है, जो ब्लोअर फ़ैन जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर यहाँ पे जो कंडेंसर फ़ैन लगा हुआ है, तो दोनों एक ही मोटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेसर। अब आइए देखते हैं कंप्रेसर कहाँ पे होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा, इसको हम लोग कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। कंप्रेसर आपको पता है कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर कॉइल से यहाँ से सक्शन में आएगा, कंप्रेसर फिर क्या करेगा, उस रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा देगा। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये रेफ्रिजरेंट, ये डिस्चार्ज पॉइंट दिख रहा है आपको, पतला वाला पाइप, यहाँ से होते हुए वो फिर से आपको चला जाता है इस कंडेंसर कॉइल के अंदर, ठीक है। तो जो भी कंप्रेस करके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाता है, उस हीट को यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कंप्रेसर के बाद होता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं उसको, या फिर आप थर्मल एक्सपेंशन वाल्व का भी नाम सुना होगा। तो वो कहाँ पे होता है, तो ये तो हो गया कंप्रेसर से जो पाइप आया ये कंडेंसर में चला गया। हीट रिजेक्ट होने के बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद इस कैपिलरी ट्यूब में आता है। कैपिलरी ट्यूब
आप जानते होंगे एक पतला पाइप होता है जो 4-5 मीटर का होता है, उसको बेंड किया हुआ होता है, उसका डायमीटर आप देख सकते हैं कितना पतला है। कहाँ ये मोटा पाइप आया, यहाँ से आने के बाद इसको रिड्यूस कर दिया गया 2 ट्यूब में, 2 पतला पतला ट्यूब आपको दिख रहा होगा, तो ये कैपिलरी ट्यूब होता है। तो यहाँ पे सडन एक्सपेंशन होने की वजह से वो जो रेफ्रिजरेंट होता है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है। वो रेफ्रिजरेंट फिर जाता है अपने इवेपोरेटर कॉइल में ठंडा होने के बाद। जैसे सडन एक्सपेंशन हुआ यहाँ पे, उसको कम स्लो हो गया रेफ्रिजरेंट का स्पीड, प्रेशर लो हो गया, ठीक है, तो टेम्परेचर गिरने लगता है, तो ठंडा हो जाता है यहाँ से। फिर आता है थर्मोस्टेट या फिर थर्मोस्टेट सेंसर। तो वो देखते हैं वो कहाँ पे लगा होता है। ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये थर्मोस्टेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोड दिया हुआ है, फ़ैन मोड है, उसके बाद ऑपरेशन आपको जैसे स्पीड दिया हुआ है फ़ैन का, स्मॉल है, मीडियम है, हाई है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कितने टेम्परेचर रेंज पे चलाना चाहते हैं। 1 से 9 तक रेटिंग है। आपको अगर हाई चाहिए तो आप 9 पे कर सकते हैं, अगर कम चाहिए कूलिंग तो आप 3, 4, 5 जितना चाहे आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जब भी कंप्रेसर चलता है, ये वाला जो बल्ब है वो ब्लिंक होता है, जलने लगता है, ठीक है। और किसी किसी विंडो एसी में ऑप्शन होता है एग्जॉस्ट का, एयर एग्जॉस्ट करने का, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जॉस्ट करेंगे ना, जो जब आप घुमाएंगे इसको, तो वो एग्जॉस्ट कहाँ से होता है आप देख सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा ग्रिल टाइप लगा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है और यहाँ से एयर बाहर चला जाता है विंडो एसी के। नेक्स्ट होता है एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर कौन सा होता है, जैसा कि आप ये पैनल देख रहे हैं, इस पैनल में एक फ़िल्टर लगा होता है, ये वाला, ठीक है। ये होता है एयर फिल्टर, जो रूम में डस्ट वगैरह होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि इस कूलिंग कॉइल के अंदर नहीं जाता है। अगर कूलिंग कॉइल में जाएगा तो ये फिन्स के अंदर घुस जाएगा, फिर आपका कूलिंग नहीं होता है सही से। नेक्स्ट होता है फ्रंट पैनल या लूवर। वो कैसा होता है, ये आप देख रहे हैं, ये फ्रंट पैनल है इसका, ठीक है। ये रिटर्न एयर का एरिया है और ये सप्लाई का है। ये जो होता है इसको लूवर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको एयर किस तरफ चाहिए, डाउन चाहिए या सीधा, या आप डायरेक्ट थ्रो नहीं चाहते हैं तो आप ऊपर कर सकते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट आता है इसका कंट्रोल पैनल और पीसीबी बोर्ड। वो कहाँ पे होता है, तो कंट्रोल पैनल और पीसीबी बोर्ड इसके पीछे होता है। जैसे आप इसको खोल के बाहर करेंगे, यहीं से कंट्रोल पैनल पीसीबी होता है, आप देख सकते हैं यहीं से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया हुआ है इस कंप्रेसर में, ठीक है। फिर आता है ड्रेन पैन और ड्रेन पाइप। कहाँ पे होता है इस मशीन के लिए, तो जब भी विंडो एसी चलता है तो आप देखते हैं कि एसी से आपको पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि रूम के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है वो एवापोरेटर कॉइल पे गिरने के बाद वो वेपर लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड में चेंज होने के बाद वो इस एरिया में आता है यहाँ पे, और इन प्लेटों से होते हुए, ड्रेन पैन से होते हुए यहाँ से बैक साइड से बाहर निकल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये था विंडो एसी का वर्किंग, कि विंडो एसी कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक बार मैं समरी आपको बता देता हूँ कैसे, मतलब रेफ्रिजरेशन साइकिल के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है। कंप्रेसर क्या करता है, आपके रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को कंप्रेस करके बढ़ा देता है। फिर वो रेफ्रिजरेंट आपके कंडेंसर यूनिट में आता है, कंडेंसर कॉइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वो एब्जॉर्ब हीट जो है, वो हीट आपको एम्बियंट में रिजेक्ट होता है बाय यूजिंग ब्लोअर फैन एंड मोटर, ठीक है। कंडेंसर के अंदर कंडेंसेशन होता है, वो जो गैस है, गैस फिर लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड में चेंज होने के बाद वो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब से होके पास होता है। कैपिलरी ट्यूब से पास होने के बाद वो एवापोरेटर कॉइल या कूलिंग कॉइल के अंदर जाता है। कूलिंग कॉइल के अंदर जाने के बाद वो रूम से एयर को एब्जॉर्ब करता है। रूम के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको लिक्विड में चेंज करता है, और फिर उस एयर को ठंडा करके रिसर्कुलेट करके यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो ये साइकिल हमें चलते रहता है, ठीक है।
तो यही रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसी बेस पे आपका स्प्लिट एसी काम करता है, डक्टेबल एसी काम करता है, चिलर काम करता है, जितने भी एयर कंडीशनिंग यूनिट्स है सब रेफ्रिजरेशन साइकिल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से।